हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्टिव रिकॉल जूलॉजी एपिसोड 2। एपिसोड 2 में हम क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का अपना पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 देख लिया, पार्ट 2 है। प्रॉमिस अभी वही है कि भाई बाय द एंड ऑफ द वीडियो पूरा एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, हर एक लाइन तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया रहेगा। और चैलेंज अभी भी वही है, हो सके तो भूल के दिखाओ। करना बहुत चीज़ें सिंपल है, कुछ दो तीन चीज़ें करने हैं तुमको। एनसीईआरटी सामने रखना है। मैं एक एक चीज़ पढ़ाऊंगा, एक एक चीज़ एनसीईआरटी का लाइन देख लो। प्रूफ रहना चाहिए कि नहीं भाई मैंने हर एक एनसीईआरटी का लाइन कवर किया कि नहीं। देखो भाई, देखना इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा हक है। उसके बाद क्या करना है, एक बार ये नोट्स को ना खुद के हाथों से लिख लो। नोट्स मिलेगा तुम लोग को ऐप में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। करना क्या, खुद के हाथ से नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तुम लोग को एक बुरा आदत होता है, भाई लेक्चर देख लिया काम खत्म, सर का नोट्स डाउनलोड कर लिया खत्म। ये बराबर नहीं है। खुद के हाथ से लिखो, क्योंकि इतिहास गवाह है यार, जब तक तू अपने हाथ से नोट्स लिखेगा नहीं तब तक एग्जाम में मार्क्स दिखेगा नहीं। फैक्ट है ये। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स का अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट से पहले एक बार समरी तो मिल जाए फर्स्ट पार्ट का, तो झेलो। अभी मेरा रिपीट रिपीट करने का तो मेरा आदत है, झेलो। क्या होता है, हम लोगों ने ये देखा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यूज। टिश्यूज व्हेन ऑर्गेनाइज्ड इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न गिव्स अस ऑर्गन। ऑर्गन, दो से ज्यादा ऑर्गन बनाएगा ऑर्गन सिस्टम। बन गया अपना ऑर्गन सिस्टम, से बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा ऑर्गेनिज्म। अब ये जो हायरार्की है, दैट इज सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, इन सब में ना काम बटा हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर है, सो दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। इतना था अपना इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने बात किया 7.1 एनिमल टिश्यू। हम लोगों ने बोला कि सेल का स्ट्रक्चर वेरी करता है एज पर द फंक्शन। देयरफॉर एनिमल टिश्यूज आर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्टली एपिथेलियल टिश्यूज, सेकंड कौन है अपना कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर, फोर्थ है अपना न्यूरल टिश्यू। घर के एग्जांपल से बोला था कि भाई मस्कुलर टिश्यू को ब्रिक मानना। ठीक है, अब ये ब्रिक को कौन चिपकाता है? सीमेंट। तो कनेक्टिव टिश्यू इज आवर सीमेंट। अब पूरा घर रेडी होने के बाद उस पर पेंट कौन मारेगा? एपिथेलियल टिश्यू, कवरिंग लेयर। अब ये घर बनने के बाद घर को हेड ऑफ द फैमिली चाहिए, घर को रन करने के लिए कौन है भाई? न्यूरल टिश्यू। इतना समझा? इतना हो गया था भाई, क्या समझा? इतना हो गया था। आगे आगे हम लोग ने बात किया एपिथेलियल टिश्यू को, एक बार ले लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है सर? दो टाइप का होता है, एक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपाउंड मतलब दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स। कंपाउंड एपिथेलियल का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन सर, सिंपल। अब एपिथेलियल टिश्यू का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? हैज फ्री सरफेस, आइदर आइदर इट फेस टू द एनवायरनमेंट, इट फेसेस टू द एनवायरनमेंट और टू द बॉडी फ्लूइड्स। ये बता दिया था, एक्सप्लेन कर लिया था। उसके बाद ये लेयर या कवरिंग है, पेंट है ना भाई, लेयर या कवरिंग है। लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि भाई इन टिश्यू में, एपिथेलियल टिश्यूज में, यहाँ पे सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है बहुत कम होता है, लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस। क्लियर? उसके बाद क्या पढ़ा हम लोग ने? उसके बाद हम लोग ने देखा सर एपिथेलियल टिश्यू को आपने ना डिवाइड किया स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार में। ठीक है, तो स्क्वामस क्या है, क्यूबॉइडल क्या है, कॉलमनार क्या है? ये सारे के सारे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, मतलब सबके सिंगल लेयर आएंगे। ओके सर। स्क्वामस मतलब फ्लैट सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। क्यूबॉइडल मतलब सर क्यूब लाइक। कॉलमनार मतलब सर लॉन्ग एंड स्लेंडर, न्यूक्लियस एट द बेस। फंक्शंस क्या सबका? स्क्वामस का डिफ्यूजन है, क्यूबॉइडल का फंक्शन है तेरा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, कॉलमनार का भी फंक्शन वही है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबका एग्जांपल्स एनसीईआरटी में जो दिया है वो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्वामस एपिथेलियल का अपना एग्जांपल है एयर सैक्स ऑफ लंग्स, या फिर तेरा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसको हम एंडोथेलियम भी बोलते हैं। तो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड तेरा एयर सैक्स ऑफ लंग्स, ये तेरा एग्जांपल है स्क्वामस एपिथेलियम का। क्यूबॉइडल का एग्जांपल है अपने पास तेरा पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड डक्ट्स। ठीक है, डक्स तेरा डक्स ऑफ ग्लैंड्स, डक्स ऑफ ग्लैंड्स हो गया और पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ये दो एग्जांपल दिया है। कॉलमनार में एग्जांपल है स्टमक और इंटेस्टाइन। सब खत्म। तो यहाँ पे ना स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू यहाँ तक खत्म हुआ। बट क्यूबॉइडल और कॉलमनार पे थोड़ा चीज और पढ़ना है, जैसे कि कॉलमनार और क्यूबॉइडल कैन अंडरगो मॉडिफिकेशन टू फॉर्म सीलिया ओवर देम। तो जब उनके ऊपर सीलिया बन जाता है तो उनको सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं। यही मॉडिफाई फॉर सिक्रीशन हुआ, अगर मेरा एपिथेलियम कौन सा क्यूबॉइडल और कॉलमनार मॉडिफिकेशन किया सिक्रीशन के लिए, देन दे विल बी कॉल्ड एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इतना क्लियर हुआ? समझा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैंने बोला सीलिएटेड एपिथेलियम, काम सीलिया से काम क्या? सीलिया काम है पार्टिकल्स या सब्सटेंसेस को मूव करना। तो इसके एग्जांपल्स फैलोपियन ट्यूब आ गए, और क्या आ जाएगा इसका? फैलोपियन ट्यूब एंड तेरा ब्रोंक्यूल्स।
क्लियर। उसके बाद हम लोगों ने बात किया ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है ना ये दो प्रकार के हैं, एक है अपने पास यूनिसेलुलर, एक है अपने पास मल्टीसेलुलर। सर यूनिसेलुलर आर आइसोलेटेड सेल्स, मल्टीसेलुलर आर क्लस्टर ऑफ सेल्स, दोनों का एग्जांपल बोल दो भाई। यूनिसेलुलर का एग्जांपल आ जाएगा गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मल्टीसेलुलर का एग्जांपल आ जाएगा अपने पास सलाइवरी ग्लैंड्स। खत्म। अब बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स, सिक्रीशन बेस्ड ऑन सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स, या तो ये एक्सोक्राइन होंगे, मतलब डक्स के थ्रू, ग्लैंड्स जो डक्स के थ्रू सिक्रीशन करते हैं उनको एक्सोक्राइन बोलते हैं। ऐसे ग्लैंड्स जो डक्स के बिना करते हैं सिक्रीशन उनको एंडोक्राइन बोलते हैं। एंड द लास्ट इज वी हैव गॉट हेटेरोक्राइन जो दोनों करते हैं। तो एक्सोक्राइन का एग्जांपल्स याद रख लो भाई, जो लिस्ट है अपने पास एग्जांपल एनसीईआरटी में सबको याद रखना पड़ेगा, तब जाके मजा आएगा। तो क्या है अपने पास एग्जांपल्स? सर अपने पास एग्जांपल्स म्यूकस था, सलाइवा था, ईयरवैक्स था, वगैरह वगैरह, उतना पूरा याद रख लेना। उसके बाद एंडोक्राइन का ग्लैंड्स जो एंडोक्राइन के चैप्टर में पूरा देखेंगे वही ग्लैंड्स आ जाएंगे इधर ही। उसके बाद हेटेरोक्राइन में एक याद रखना है पैनक्रियास, क्योंकि पैनक्रियास एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों तरीके से सिक्रीशन करता है। अगर पैनक्रियास को हार्मोन सिक्रीट करना है तो वो एंडोक्राइन का यूज करेंगे तरीके से, एक्सोक्राइन में एंजाइम्स रिलीज करेंगे, इतना ठीक है। अब ये हो गया तेरा टाइप्स ऑफ सिक्रीशन के हिसाब से हम लोगों ने बात कर लिया, ठीक है, बेस्ड ऑन सिक्रीशन के हिसाब से। उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया था? उसके बाद हम लोगों ने, अच्छा एक बार नोट्स तो भी दिखा दूं, ये इतना पूरा देख लिया था भाई हम लोग। फर्स्ट पेज पूरा क्लियर है, फर्स्ट पेज अपना पूरा क्लियर 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 क्लियर, ठीक है, क्लियर 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 क्लियर। सिंपल एपिथेलियम भी डन डन, पूरा एक भी चीज़ छूटा नहीं अपना, एक भी चीज़ छूटा नहीं, नहीं छूटा नहीं छूटा। फिर उसके बाद अपना आया था ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन भी हो गया, ठीक है। अब आया था कंपाउंड एपिथेलियम पे। कंपाउंड एपिथेलियम क्या है सर? कंपाउंड एपिथेलियम मतलब दो से ज़्यादा लेयर्स, मल्टी लेयर सेल्स हो गए सर। सर इसका फंक्शन तो हमको पता ही है कि प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेसेस। कौन से स्ट्रेस? केमिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, कोई भी टाइप का तेरा स्ट्रेस हो सकता है, केमिकल भी फिजिकल भी। एग्जांपल्स क्या था अपने पास? तेरा बक्कल कैविटी, फेरिंक्स, उसके बाद क्या, डक्स का इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड्स का डक्स का इनर लाइनिंग, पैनक्रियास के डक्स का इनर लाइनिंग, और सरफेस ऑफ द स्किन, ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन। डन, कंपाउंड एपिथेलियम डन। अच्छा कंपाउंड एपिथेलियम का उन्होंने बोला कि मेजरली इसका फंक्शन प्रोटेक्शन में है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन बहुत कम करता है, करना रहेगा तो बस एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया, अच्छा उसके बाद इतना ही किया था अपन ने, ठीक है। अब सेल जंक्शंस पे आते हैं। सेल जंक्शंस बहुत सिंपल है भाई, और इस पे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, पीवाई क्यू बहुत भर भर के आया इसमें। एग्जाम्पल क्या अपने पास इसमें? पहली बात तो समझ लेते कि जंक्शन क्या होता है, सेल जंक्शन। सर सेल जंक्शन हमारे पास तीन टाइप का है, एक है अपने पास टाइट जंक्शन, इसके बाद है अपने पास एडहेरेंस जंक्शन, उसके बाद है अपने पास गैप जंक्शन। क्या क्या? टाइट, एडहेरेंस एंड गैप जंक्शन, तीन टाइप का है। एक बार जंक्शन का मतलब क्या है? सर जंक्शन मतलब एक से ज्यादा चीजों को कनेक्ट करने वाला, एक से ज्यादा मतलब एक जगह से दो जगह के लिए डाइवर्जन मिलना, दो जगह के लिए रास्ता मिलना, मतलब कनेक्ट कर रहे हैं यार, दो तीन चीज को कनेक्ट करने को जंक्शन बोलते हैं, ठीक है सर। सर अगर टाइट जंक्शन बात करो तो टाइट नाम से समझ में आ रहा है, कोई चीज को अगर टाइटली बांधा है तो लीकिंग स्टॉप करने के लिए, तो स्टॉप लीकिंग, ठीक है, लीकेज स्टॉप करने के लिए है। उसके बाद अगर मैं एडहेरेंस का बात करूं, एडहेरेंस नाम से समझ में आ रहा है कोई दो चीज को अधेर करके रखना, साथ में लाके रखना, मतलब ये सीमेंटिंग का काम कर रहा है, सीमेंटिंग का काम कर रहा है, ठीक है। तो टाइट जंक्शन हो गया, एडहेरेंस जंक्शन हो गया। उसके बाद गैप जंक्शन। अब गैप जंक्शन को कैसे याद रखेंगे? गैप जंक्शन को याद रखने के लिए हम लोग बोलते हैं ना ऐसा कि भाई वो पतली गली से निकल, या फिर अरे वो गैप है, वो गैप मार, वो गैप मार, या गैप से निकाल, बोलते हैं ना गाड़ी चलाते हो यार वो गैप से निकाल, मतलब क्या? निकालना, मतलब ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे गैप जंक्शन में क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं हम गैप जंक्शन के थ्रू। अब कभी कभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो यही यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई सेल जंक्शंस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सेल जंक्शंस में क्या क्या दिख रहे हैं? टाइट जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, गैप जंक्शन। यहाँ पे फोटो है, फोटो को थोड़ा ध्यान से देख लो, ये रहा टाइट वाला, ये है तेरा एडहेरेंस वाला, और ये वाला है तेरा गैप वाला। बस यही तीन याद रखना है, इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। ये फोटो में थोड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है, नहीं याद रखना है, पढ़ाते भी इनफेक्ट ज्यादा नहीं करना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है अपने को, एनसीईआरटी ही याद रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबका फंक्शन क्लियर है भाई? टाइट का स्टॉप लीकिंग, तेरा एडहेरेंस जंक्शन का परफॉर्म सीमेंटिंग, गैप जंक्शन का ट्रांसफर ऑफ आयंस, जैसे जिस एग्जांपल के थ्रू बोला है उसी तरीके से याद रखो, तभी याद हो जाएगा, फिट हो जाएगा रे दिमाग में पूरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे सेल जंक्शंस के बाद हमारे पास आता है कनेक्टिव टिश्यू। ओहो, कनेक्टिव टिश्यू, पहला मतलब समझो यार कनेक्टिव टिश्यू का। सर कनेक्टिव टिश्यू मतलब हमने को पता सर सीमेंट की तरह काम करता है, ऐसा मैंने एग्जांपल एनालॉजी लिया था कि भाई सीमेंट की तरह घर में वो ब्रिक्स को जोड़ने के लिए सीमेंट लगता है, जैसा अपना मसल्स को जोड़ने के लिए अपने को सीमेंट लगेगा, मतलब कनेक्टिव टिश्यू लगेगा, वैसे ही बोला था। तो अभी कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ और सिर्फ मसल्स को जोड़ता है? नहीं भाई, ये बहुत सारी चीजों को जोड़ता है, हमारे बॉडी में हर चीज को जोड़ने में काम किया है कनेक्टिव टिश्यू ने।
अब जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है, हवा में तो नहीं होंगे ना, हवा में थोड़ी ना होंगे, तेरा लिवर लंग्स वगैरह तो जो हवा में थोड़ी ना होंगे, उनको कनेक्ट किया है। फैलोपियन ट्यूब हो, यूटेरस में यूटेरस हो, या तेरा ओवरी हो, सब जगह कुछ ना कुछ कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा। मतलब कनेक्टिव टिश्यू हर जगह है, मतलब वाइडली स्प्रेड एंड मोस्ट अबंडेंट टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू आर द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली स्प्रेड। ठीक है। अभी दूसरा चीज क्या बोलते हैं एनसीईआरटी में कि कनेक्टिव टिश्यू को हम कनेक्टिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो लिंकिंग करता है, मसल्स को लिंक करता है, दो मसल्स को लिंक करना एंड ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, क्योंकि वो अटैच करा रहा है ऑर्गन्स को बॉडी में। तो लिंकिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज, ये किसका काम है? कनेक्टिव टिश्यू। देयरफॉर द नेम कनेक्टिव टिश्यू, क्योंकि ये लिंक और सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मोस्ट अबंडेंट वाइडली स्प्रेड, और ये लिंकिंग वाला हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? लिंकिंग और सपोर्टिंग ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज। बताओ। उसके बाद बोला है कि जो ये कनेक्टिव टिश्यू है, लेट्स फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक कनेक्टिव टिश्यू लिया मैंने ना, एक कनेक्टिव टिश्यू लिया। कनेक्टिव टिश्यूज बहुत सारे सेल से बने होंगे, ऑब्वियसली टिश्यू सेल से बनता है, तो कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, अब हर एक सेल जो है ना सिक्रीट करता है कुछ चीजें बाहर। वो सिक्रीट क्या कर रहा है? फाइबर्स। दीज सेल्स, कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स विल सिक्रीट सम फाइबर्स। दिस फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। द फाइबर्स आर मेड अप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज कोलेजन और इलास्टिन। क्लियर? मैं बोल के आ रहा हूं कि कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू बहुत सारे सेल से बनेंगे, कनेक्टिव टिश्यू वाले सेल से, उन सेल्स लोग क्या करते हैं? उन सेल्स सिक्रीट करते हैं फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। किससे बना है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन से। दीज आर कॉल्ड एज कोलेजन और इलास्टिन। खत्म। अब ये फाइबर्स का काम क्या है? फाइबर्स आर हियर टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। दीज फाइबर्स जो सेल्स ने सिक्रीट किया, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स ने जो सिक्रीट किया फाइबर्स, उनका काम क्या है? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी देना। इतना। उसके बाद ये सेल्स जो है ना सिर्फ फाइबर सिक्रेट नहीं किया, फाइबर्स के साथ साथ उसने रिलीज कर रहा है वो कुछ ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स। सर ये क्या आप बोल रहे हो, ये तो ज्यादा हो गया, अभी ये ज्यादा याद रखने के लिए हो गया। हाँ भाई, बट इजी है, देखना ध्यान से देख। कनेक्टिव टिश्यू हमने सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि सर मोस्ट अबंडेंट होता है, वाइडली स्प्रेड होता है। दूसरा चीज देखा कि कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि लिंकिंग एंड सपोर्टिंग का काम करता है। तीसरा चीज देखा कि ये कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स जो है ना सिक्रीट करते हैं फाइबर्स। ये फाइबर्स जो है ना बना है प्रोटीन से, एंड इनका नाम दिया है कोलेजन और इलास्टिन। ये सेल्स जो है कुछ और चीज रिलीज कर रहा है सर। अब वो रिलीज क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स। अब ये ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स, ये ग्राउंड सब्सटेंस को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। ये बने किससे? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। तो सर फाइबर्स किससे बने? स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। सर ये मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस किससे बना है? मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स। मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड से बना है ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स। फाइबर्स बना है प्रोटीन से, स्ट्रक्चरल प्रोटीन से। अब दिमाग लगा, ये ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स होगा कहां? सर ये ग्राउंड सब्सटेंस और मैट्रिक्स सेल्स के बीच में होंगे, और सेल्स के बीच में तो फाइबर्स ऑलरेडी प्रेजेंट थे। सो एनसीईआरटी में लिखा है कि सेल्स ऑल्सो सिक्रीट मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स which are accumulated between cells and fibers called as matrix और ground substance। हो गया? कनेक्टिव टिश्यू डन। कनेक्टिव टिश्यू डन। कनेक्टिव टिश्यू क्या बोल रहा है मैं कि कनेक्टिव टिश्यू है क्या? कनेक्टिव टिश्यू है क्या? कनेक्टिव टिश्यू मैंने बोला कि तेरा पहली बात, दीज आर अबंडेंट एंड मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली स्प्रेड। दूसरा चीज मैंने बोला कि कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि ये लिंकिंग और सपोर्टिंग का काम करता है। तीसरा चीज हम लोगों ने क्या देखा कि ये सेल्स सिक्रीट क्या करते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स सिक्रीट करते हैं सर फाइबर्स जो कि बने हैं प्रोटीन से, तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन से बने, इनका नाम है कोलेजन और इलास्टिन। ये फाइबर्स का काम है सर इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। सर ये सेल्स कुछ और चीजें रिलीज करते हैं जो कि मॉडिफाइड पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। मिलते कहाँ हैं? सेल्स और फाइबर्स के बीच में। इनको नाम क्या है? ये जो चीज और एक चीज सिक्रीट किया उसका नाम क्या है? ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स। तो मैं जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना टिश्यूज में कि टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स प्लस इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस। ये इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस समझे क्या है? ये ग्राउंड सब्सटेंस मैट्रिक्स है। कहीं कहीं फाइबर्स दिखने मिलेंगे। अभी क्लियर हुआ इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस क्या है? क्लियर? अब देखो कनेक्टिव टिश्यू का ये इंट्रोडक्शन हुआ, कनेक्टिव टिश्यू का ये इंट्रोडक्शन खत्म। कनेक्टिव टिश्यू को मैं डिवाइड करूंगा तीन चीज में। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्टली वी हैव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। लूज, डेंस, स्पेशलाइज्ड। लूज वाला जो है, लूज वाला इज डिवाइड इनटू टू, दैट इज एडिपोस एंड एरियोलार। क्या क्या? एडिपोस एंड एरियोलार, दो चीज में डिवाइड किया है। ये डेंस वाला किस में डिवाइड हुआ है? रेगुलर और इरेगुलर में। स्पेशलाइज्ड वाला ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। ब्लड, बोन और कार्टिलेज।
अब ये चैप्टर में ना हम ब्लड के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए हमारे पास एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, जिसमें हमको ब्लड के लिए, ब्लड का इंट्रोडक्शन में फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, तो स्पेशलाइज के अंदर आ गया। इनफैक्ट बोन इज ऑल्सो ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, तो बोन आ गया। ठीक है, और कार्टिलेज। अब एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी का लाइन ही दिया बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन में कि लार्जेस्ट स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो ब्लड है भाई, पूरे बॉडी में है ना फैला हुआ, लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या हो जाएगा, ब्लड, पूरे बॉडी में जा रहा है, वो पूरे बॉडी में फ्लो हो रहा है, तो लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू। अभी फिलहाल के लिए मैंने क्या बोला, कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन हो गया, मैंने बोला लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड। लूज वाले पे फोकस करते हैं, लूज में क्या है सर, सर एडिपोस है और एरियोलर है, एडिपोस और एरियल, इस पे बात करते हैं, एडिपोस और एरियोलर पे बात करते हैं। एरियोलर और एडिपोस के पहले मैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फाइबर्स है वो लूजली अरेंज्ड है। मैंने क्या बोला था कि सेल्स के बाहर, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स के बाहर फाइबर्स होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, तो वो जो फाइबर्स है वो लूजली अरेंज्ड है, इसलिए नाम है सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड, खत्म। उसके बाद इसमें जो ग्राउंड सब्सटेंस है, अब ग्राउंड सब्सटेंस सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू में नहीं होता है, बहुत सारे टिश्यूज में होता है, मतलब हर एक टिश्यू में कुछ ना कुछ ग्राउंड सब्सटेंस मिलेगा, वो अलग अलग चीज से बना हुआ हो सकता है। इसका जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो सेमी फ्लूइड नेचर का है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम लूज क्यों आया, बिकॉज द सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड। सर इसका ग्राउंड सब्सटेंस सेमी फ्लूइड होता है। सर अब देखते हैं एरियोलार और एडिपोस के बारे में बताओ। तो एरियोलार और एडिपोस दोनों भी स्किन के नीचे, स्किन के नीचे, स्किन के नीचे। फिलहाल के लिए सिर्फ एडिपोस का बात करते हैं, फिलहाल सिर्फ एडिपोस का बात करते हैं। एडिपोस क्या है सर, एडिपोस बीनीथ द स्किन, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद क्या, एडिपोस एक मस्त अपना स्मार्ट सेल है। स्मार्ट सेल मतलब ये ना तब काम में आएगा मुसीबत के टाइम पे काम में आएगा। मुसीबत के टाइम में काम में आएगा मतलब, अरे जिस टाइम पे तू खाना नहीं खा रहा है, एक इंसान बिना खाना के भी कितने दिन तक रह सकता है ना, तो हो क्या रहा है, दीज सेल्स स्टोर फैट। जब जब जरूरत पड़ेगा ये फैट विल गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, जो भी बॉडी को न्यूट्रिएंट जरूरत रहेगा तभी ये फैट्स कन्वर्ट हो जाएगा उन चीजों में। तो अगेन ये सेल्स क्या करता है, एडिपोस टिश्यू का सेल्स स्टोर फैट्स। अब अगर तू ज्यादा खाना खा रहा है, ज्यादा खाना में एक समझ, आज के दिन पे तूने बहुत प्रोटीन खा लिया, बहुत कार्ब्स खा लिया, ठीक है, हमारे बॉडी को लेट्स फॉर एग्जांपल कुछ ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए था, लेट्स फॉर एग्जांपल 60 या 70 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए था, बट तूने खा लिया 100 ग्राम, बट बॉडी को तो 60 ग्राम की जरूरत थी। तो ये जो बचा हुआ जो ग्राम्स बच गया है उसको बॉडी कन्वर्ट कर देगा फैट में, मतलब एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इफ एन ह्यूमन will undergo, sorry, if a human will eat more than the nutrients required, या excess of nutrients खाएगा, तो क्या करेगा, वो excess वाली चीज को कन्वर्ट कर देगा फैट्स में। क्लियर। तो एडिपोस मतलब सिर्फ इतना याद रख, सेल्स जो फैट स्टोर करते हैं, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आया तो उसको भी फैट्स में कन्वर्ट कर देगा। ये बीनीथ द स्किन है, 3 पॉइंट देख लिया। एरियुलर वाला के ऊपर देख, एरियुलर वाला भी ना मस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो स्मार्ट सेल बोल दिया, ये क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों, इसके पहले हम लोग ने एक पढ़ा था टिश्यू, कौन सा वाला, एपिथेलियल। अब एपिथेलियल का बहुत सारा फंक्शन देख लिया हम लोग ने, बट ये एपिथेलियल को कौन सपोर्ट कर रहा है, ये एपिथेलियल को सपोर्ट, ये हवा में है, मैं वही तो बोल रहा हूँ, कोई भी चीज हवा में नहीं है, उसको कनेक्टिव टिश्यू चाहिए। तो एपिथेलियल टिश्यू को भी कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत है, समझ रहे हो, एपिथेलियल टिश्यू को भी कनेक्टिव टिश्यू की जरूरत है। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन, एरियोलार। तो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू दिया है यहाँ पे, सर्व्स एज अ सपोर्ट, serves as a support framework for epithelium, serves as support framework for epithelium। इतना देख लिया। तो हम लोग ने देख लिया एरियोलर में बीनीथ द स्किन, इसमें भी बीनीथ द स्किन, इसका काम सिर्फ फैट्स का स्टोरेज का काम है और एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को भी फैट में स्टोर कर देगा। एरियोलर में देखा बीनीथ द स्किन, और यहाँ पे आएगा सर्व्स एज सपोर्ट फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम। आगे एपिथेलियल में ना 3 सेल्स रिलीज होता है, 3 सेल्स होता है, ये बोला है एपिथेलियल में 3 सेल्स होता है, ठीक है, कुछ सेल्स है बताया गया है, एक्स्ट्रा सेल्स है, जैसे कि फाइब्रोब्लास्ट, मतलब फाइबर्स प्रोड्यूस करने वाला, सिक्रेट करने वाला। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स। मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल्स, ये 3 सेल्स। तो एक बार वापस से बता दो, कंफ्यूजन हो रहा है तो। मैंने क्या बोला कि जो एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू है उसके पास 3 अलग सेल्स है, कौन से, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, पहला फाइब्रोब्लास्ट, उसके बाद मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स, ये 3 है, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट का काम मैंने बोला फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स। मैक्रोफेजेस मतलब क्या, मैक्रोफेज मतलब सेल ईटिंग, ये जो सेल है वो बाकी सेल्स को खाएगा। कौन से सेल्स को, जो इंजर्ड है, जो बहुत उम्र हो गए, काम के नहीं है, उन सेल्स को खाएगा।
मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। ये एलर्जिक रिएक्शन दिखाएगा, एलर्जिक फंक्शन है इसका। बस ये 3 चीज याद रखना है। एनसीईआरटी में ये 2 चीज ना मैंने एक्स्ट्रा दिया है। एक्स्ट्रा मतलब इनका फंक्शन मैंने एक्स्ट्रा बताया, एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट कोई ना कोई आगे के चैप्टर में दिख सकता है। तो उनका फंक्शन अभी से क्लियर करके रखा हूं मैं कि भाई मास्ट सेल्स जहां जहां दिखेगा वहां पे एलर्जिक फंक्शन दिखेगा उसका। जहां जहां मैक्रोफेजेस बोलेगा वो मतलब दूसरे पुराने सेल्स को खाएगा या इंजर्ड सेल्स को खाएगा। और फाइब्रोब्लास्ट क्या है? फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स। तो सर एक बार वापस से रिपीट हो जाए, ठीक है भाई। हम लोगों ने क्या बोला कि कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड किया हम लोगों ने लूज में, डेंस में एंड स्पेशलाइज्ड में। लूज वाले को मैंने बोला लूज इज डिवाइडेड इनटू एरियोलर एंड एडिपोस। लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सेल्स और फाइबर्स आर लूजली अरेंज। इसका ग्राउंड सब्सटेंस जो है सेमी फ्लूइड नेचर का है। क्लियर? उसके बाद मैंने बोला एरियोलर और एडिपोस पे बात किया। एडिपोस में बस दोनों में एक चीज कॉमन है, एडिपोस और एरियोलर में एक चीज कॉमन है कि भाई दोनों भी बीनीथ द स्किन। ठीक है भाई, ये ऑब्वियस चीज है कि स्किन के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ऊपर तो एपिथेलियल रहेगा ना, पेंट मारा है, कोटिंग मारा है, तो उसके नीचे होगा। अगर इसके नीचे है तो इनका काम क्या है? अगर एडिपोस का बात करूँ तो स्टोर करता है फैट्स को, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स खाएगा तो उसको भी फैट्स में स्टोर कर देगा। सिमिलरली अगर मैं एरियोलर का बात करूँ तो एरियोलर का मैं बोलूंगा कि एपिथेलियम का सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाता है एपिथेलियम को। मतलब ये एपिथेलियम जो टिश्यू है वो हवा में तो होगा नहीं, इनको भी कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। तो सपोर्ट करने का काम किसका है? एरियोलर का, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। उसके बाद ये 3 सेल्स हैं, इनमें एक फाइब्रोब्लास्ट है, एक मैक्रोफेजेस है और एक मास्ट सेल्स है। फाइब्रोब्लास्ट मतलब फाइबर सिक्रेटिंग सेल्स, तेरा मास्ट सेल्स मतलब एलर्जिक फंक्शन दिखाएगा, और मैक्रोफेजेस मतलब सेल ईटिंग। क्लियर इतना? उसके बाद आता है अपना लूज कनेक्टिव टिश्यू, डन, इतना ही है। उसके बाद आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस को मैंने बोला रेगुलर एंड इरेगुलर, नाम से समझ में आ रहा है रेगुलर और इरेगुलर, मतलब कुछ ना कुछ पैटर्न तेरा रेगुलर रहेगा, यहाँ पे इरेगुलर रहेगा। अब पैटर्न किसका? अगर फाइबर्स आर अरेंज इन स्पेसिफिक रोज या पैरेलल रोज में अगर अरेंज हुआ है तो उसको बोलेंगे डेंस रेगुलर। फाइबर्स कौन से यार? अरे यार कनेक्टिव टिश्यू ने सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स है उसने सीक्रेट किया था ना फाइबर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स वाले, कोलेजन या इलास्टिन बोला था। अगर उसका अरेंजमेंट पैरेलल और रोज में है तो उसको रेगुलर डेंस बोलूंगा मैं। और यही चीज अगर अच्छे से अरेंज नहीं हुआ है तो उसको बोलूंगा डेंस इरेगुलर। इतना क्लियर? यही चीज तो बोला यहाँ पे कि डेंस रेगुलर मतलब कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन मेनी पैरेलल बंडल्स और फाइबर्स। ठीक है, बंडल्स ऑफ फाइबर्स। एंड लास्टली यहाँ पे इरेगुलर में क्या दिया है? हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली, मतलब अच्छे से अरेंज नहीं किया है, अच्छे से तरीके से अरेंज नहीं हुए हैं, इसलिए डेंस इरेगुलर बोला गया है। अब डेंस रेगुलर कहां मिलेगा? डेंस रेगुलर आर प्रेजेंट इन लिगामेंट्स, और कहां पे? लिगामेंट्स में भी देखने मिलेगा, और तुम लोग को देखने मिलेगा किधर आ रहे हैं यार, क्या इधर नीचे नहीं हुआ, ओके हाँ देखो किधर देखने मिलेगा, लिगामेंट्स में भी देखने मिलेगा, टेंडेंस में भी देखने मिलेगा, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स में देखने मिलेगा। वही जब मैं बात करूंगा डेंस इरेगुलर, इट इज प्रेजेंट इन द स्किन रीजन। स्किन रीजन में इतना एग्जांपल याद रखना ही पड़ेगा। तो डेंस रेगुलर कहाँ मिलता है सर? डेंस रेगुलर टेंडेंस और लिगामेंट्स में मिलता है। डेंस इरेगुलर किधर मिलेगा? स्किन के रीजन में। सर टेंडेंस और लिगामेंट्स में फर्क बता दो ना सर, टेंडेंस और लिगामेंट्स। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है, लोग क्या समझते हैं, लोगों को इतना पता है कि टेंडन जो है ना बोन और मसल के बीच में होता है या बोन और बोन के बीच में होगा, किसी में तो होगा। कंफ्यूजन होता है हर बार कि बोन और बोन के बीच में या बोन या मसल के बीच में। तो मैं ट्रिक की तरह याद रखता हूं कि भाई यहाँ पे टेंडेंस के स्पेलिंग में अगर ONES एक ही है, मतलब राइम कर रहा है ना बोन से, तो ये स्पेलिंग में एक बार है तो यहाँ पे बोन आएगा, एक बार बोन। यहाँ पे स्पेलिंग में नहीं है, यहाँ पे 2 बार बोन। स्पेलिंग ही बोल रहा है एक ही बार बोन, तो एक बार बोन तो दूसरा तो मसल ही होगा। और लिगामेंट्स में यहाँ पे दोनों बोन, मतलब लिगामेंट्स इज प्रेजेंट बिटवीन बोन एंड बोन, एंड तेरा टेंडन जो है प्रेजेंट है तेरा बोन और मसल के बीच में। इतना क्लियर? बाकी डेंस इरेगुलर तो देख लिया हम लोग ने, स्किन रीजन में होता है। तो हो गया अपना लूज हो गया, ठीक है, अपना डेंस हो गया। अब हम लोग स्पेशलाइज पे बात करते हैं। स्पेशलाइज में हम लोग ने बोल दिया था ब्लड के बारे में बात नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत कार्टिलेज और बोन के बारे में बात करना है। तो कार्टिलेज क्या होता है? तो अभी कार्टिलेज और बोन जो ना साथ में पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। बोन और कार्टिलेज को ना हम साथ में देखेंगे एकदम, तब जाके मजा आएगा। बोन्स और कार्टिलेज को साथ में देखते हैं। तो जब मैं बोन्स और कार्टिलेज का बात करता हूं, कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस मतलब इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स या इंटरसेल्यूलर मटेरियल, ये इंटरसेल्यूलर मटेरियल को ही मैंने ग्राउंड सब्सटेंस बोला है, ठीक है। तो कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस इज सॉलिड एंड प्लायेबल, याद रखो, सॉलिड एंड प्लायेबल, सॉलिड एंड प्लायेबल। कार्टिलेज का जो इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस या फिर ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा वो सॉलिड एंड प्लायेबल रहेगा। वही बोन्स का बात करूं तो बोन्स का ग्राउंड सब्सटेंस इज हार्ड एंड नॉन प्लायेबल, हार्ड एंड नॉन प्लायेबल। सर प्लायेबल नॉन प्लायेबल का मतलब क्या? प्लायेबल मतलब थोड़ा सा मोबिलिटी रहेगा उसका, थोड़ा सा मोबिलिटी रहेगा उसका, ठीक है। मतलब क्या?
थोड़ा बहुत बेंड हो सकता है कार्टिलेज, बट बोन बिल्कुल नहीं होगा, बोन स्टिफ होता है, इसलिए हार्ड एंड प्लायबल, सॉरी हार्ड एंड नॉन प्लायबल, हार्ड एंड नॉन प्लायबल, दीज आर प्लायबल। तो कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस में सॉलिड एंड प्लायबल, बोन के ग्राउंड सब्सटेंस में हार्ड एंड नॉन प्लायबल, इतना याद रखना है। बोन का ग्राउंड सब्सटेंस में अपने को देखने मिलेगा कैल्शियम, बिकॉज बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम बोलते हैं ना हम लोग, तो वहां पे कैल्शियम देखने मिलेगा, देखो कैल्शियम देखने मिलेगा, तो रिच इन कैल्शियम एंड कोलेजन, रिच इन कैल्शियम एंड कोलेजन। इतना क्लियर, इतना क्लियर, तो आगे बढ़ू, ठीक है चलेगा। आगे देखते हैं, हम लोग कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन के सेल्स को बोलेंगे हम ऑस्टियोसाइट्स। तो कार्टिलेज के सेल्स को हम लोग बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन्स के सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। अब ये बोन का सेल्स जो है, बोन का सेल्स को क्या बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, कहां पे प्रेजेंट है, तो देयर इज सम स्पेस वेयर इन दिस ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज लैक्यूने, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज लैक्यूने। तो लैक्यूने में प्रेजेंट है ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स मतलब बोन के सेल्स, कहां प्रेजेंट है लैक्यूने में। कॉन्ड्रोसाइट्स का सेल्स को क्या बोलते हैं, कार्टिलेज का सेल्स को क्या बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज के सेल्स को क्या बोलेंगे कॉन्ड्रोसाइट्स। तो कॉन्ड्रोसाइट्स डन, ऑस्टियोसाइट्स डन, ऑस्टियोसाइट्स कहां प्रेजेंट है लैक्यूने में, और क्या आगे, ये तो बच्चे वाली बात है कि भाई एम्ब्रियो में कार्टिलेज देखने मिलता है मेजरली। अब ये मोस्टली जो कार्टिलेज है वो कन्वर्ट हो जाएगा बोन में, किसमें, अडल्ट में। अडल्ट आते आते एम्ब्रियो से अडल्ट तक के फेज में मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस आर कन्वर्टेड इनटू बोन्स, सिंपल। बाकी बोन में बोन मैरो करके देखने मिलता है, हर एक बोन में नहीं मिलेगा, कुछ कुछ बोन्स में हम लोग को बोन मैरो देखने मिलते हैं। और बोन मैरो मतलब क्या, वहां पे ब्लड सेल्स बनेंगे, ब्लड के सेल्स पता है हम लोग, ब्लड का अगर किसी को पहले से पता है तो ब्लड में फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है, ठीक है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब ब्लड के सेल्स, ब्लड के सेल्स में क्या क्या गया, आरबीसी आ गया, डब्ल्यूबीसी आ गया, प्लेटलेट्स आ गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड के सेल्स। तो ब्लड के सेल्स कहां पे प्रेजेंट है, तो बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, इन सम बोन्स बोला है, इन सम बोन्स, चल बहुत गंदा कर दिया इसको, मैं हटा देता हूं, लो हटा दिया, क्लियर हुआ, कार्टिलेज एंड बोन क्लियर हुआ, कार्टिलेज और बोन क्लियर हुआ। सर कार्टिलेज और बोन क्या है, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। कार्टिलेज मतलब क्या, कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस इज सॉलिड एंड प्लायबल, सॉलिड एंड प्लायबल, बोन का ग्राउंड सब्सटेंस इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल, पहला डिफरेंस बिटवीन है, ये याद रखना है। उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ बोन में हमको कैल्शियम देखने मिलेगा, रिच इन कैल्शियम एंड कोलाजन, रिच इन कैल्शियम एंड कोलाजन, याद रखना है। उसके बाद मैंने बोला कार्टिलेज का सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, बोन के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट जो है ना एक स्पेस में प्रेजेंट है, उसका नाम है लैक्यूने, लैक्यूने इज द स्पेस वेयर इन ऑस्टियोसाइट्स आर प्रेजेंट, क्लियर, इतना क्लियर हुआ। आगे उसके बाद मैंने बोला बोन के इसमें खासियत क्या बोला कि बोन, कुछ कुछ बोन्स में हम लोग को बोन मैरो देखने मिलते हैं, और बोन मैरो क्या है, इट इज अ साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ब्लड के सेल्स बनते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, ये सारे कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, सारे बोन्स में नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कार्टिलेज में बोला था कि भाई एम्ब्रियो स्टेज में कार्टिलेज जो मोस्टली जो एम्ब्रियो स्टेज में कार्टिलेज इस फॉर्म में थे, एक एम्ब्रियो के स्टेज में कार्टिलेज के फॉर्म में थे, वो बोन्स बन जाते हैं लेटर ऑन, क्लियर, पूरा चैप्टर डन, पूरा चैप्टर डन। अच्छा मैंने इसका एग्जाम्पल्स भूल गया, एग्जाम्पल्स ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल्स क्या कार्टिलेज का एग्जाम्पल है टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स। सर नहीं समझा, याद कराओ, सिंपल है भाई, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट। किसी ने जॉइंट्स पढ़ा है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में जॉइंट्स पढ़ते हैं भाई, कार्टिलेज से बना होता है, तो वो जॉइंट्स कौन कौन से, आउटर ईयर जॉइंट, टिप ऑफ नोज, कार्टिलेज, ये जॉइंट नहीं है, ये अलग है, तो जॉइंट से कंफ्यूज मत करना, ये है तेरा कार्टिलेज। अब वो जॉइंट्स भी कार्टिलेज से बने तो ठीक है ना, तो ये कार्टिलेज से बना, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट। एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम में भी जॉइंट्स होते हैं, हर एक वर्टिब्रा के बीच में एक एक रहता है तेरा जॉइंट्स, ठीक है, याद है, तो वही कार्टिलेज से बना है, तो वर्टिब्रल कॉलम में भी देखने मिलता है। हैंड्स और लिम्स में भी देखने मिलता है, हैंड्स और लिम्स में भी देखने मिलता है, हाथ पैर में भी जॉइंट्स देखने मिलेंगे ना, तो वो भी किससे, कार्टिलेज से बने रहेंगे। देखो प्लीज पहले तो कंफ्यूज मत करो, जॉइंट्स और कार्टिलेज में फर्क है, बट जॉइंट्स जो है ना कार्टिलेज से बना है, ठीक है। तो अब ये कौन से कार्टिलेज का एग्जांपल्स आ गया, टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा हैंड्स एंड लिम्स का बात कर लिया, उसके बाद हम लोगों ने वर्टिब्रल कॉलम का बात कर लिया, एग्जांपल्स डन, एग्जांपल्स डन। एक बार क्या करते हैं ना, पूरा चैप्टर का समराइज करने की कोशिश करते हैं, पूरे चैप्टर को, हो जाए तैयार। जब भी कुछ भी डाउट आएगा, भूलने जैसे लगोगे, तो ये वीडियो का लास्ट का 5-10 मिनट जितने भी टाइम में मैं ये समराइज कर लूँ उतने टाइम में देखना तुमको। एक बार स्टार्ट से लेके एंड तक का पूरा बात करते हैं, चैप्टर हो गया भाई, डन है,
ठीक है, यकीन नहीं हो रहा है, देखो आग बंद करो बस, फ्लोट चार्ट दिमाग में चल रहा है तो सब सही चल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर टिश्यूज? टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक सॉरी ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन आर कॉल्ड एज टिश्यूज। टिश्यूज मिलके बनेंगे तेरे ऑर्गन्स। व्हेन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन और पैटर्न में अरेंज करूंगा तो ऑर्गन बन गया। अब दो से ज्यादा ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनेगा। एक हायरार्की है यहाँ पे। हायरार्की क्या है? सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, इन सब में तेरा डिवीजन ऑफ लेबर देखने मिलेगा, सबको काम बांटा गया है सो दैट एन ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव। उसके बाद एनिमल टिश्यू हमारे पास चार तरीका है। चार तरीका क्यों? बेस्ड ऑन द सेल का स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर वेरी करता है। क्यों? फंक्शन के हिसाब से। तो बेस्ड ऑन सेल का फंक्शन देयर स्ट्रक्चर वेरी, बेस्ड ऑन द सेल का फंक्शन देयर स्ट्रक्चर वेरी, एंड फोर टाइप्स ऑफ टिश्यूज है अपने पास। कौन सा है? एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, न्यूरल है। घर बनाने वाला एग्जांपल याद रखना। उसके बाद मैंने एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर बात किया। एपिथेलियल टिश्यू दो टाइप के हैं, एक है तेरा सिंपल एपिथेलियल और एक है कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल मतलब तेरा सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा, ठीक है। सिंपल मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कंपाउंड मतलब दो से ज्यादा लेयर ऑफ सेल्स। कंपाउंड के हम लोग ने प्रोटेक्शन करके एक फंक्शन देख लिया था उसका। फिर एपिथेलियल टिश्यू का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा, हैज फ्री सरफेस, आइदर फेसेस द एनवायरनमेंट और द बॉडी फ्लूइड्स। उसके बाद हम लोग ने देखा कि एक लेयर या कवरिंग की तरह होता है। इसमें इन सेल्स में एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस है। क्लियर? उसके बाद हम लोगों ने क्या बात किया कि भाई एपिथेलियल टिश्यू को हम लोगों ने तीन में डिवाइड किया, स्क्वामस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार। स्क्वामस मतलब क्या? तेरा फ्लैट सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब लाइक, कॉलमनार मतलब लॉन्ग स्लेंडर, तेरा न्यूक्लियस एट द बेस। सबका फंक्शन देख लेते हैं। स्क्वामस का फंक्शन है तेरा डिफ्यूजन। क्यूबॉइडल का तेरा फंक्शन क्या है? क्यूबॉइडल का तेरा फंक्शन क्या है? सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। कॉलमनार का फंक्शन है सिक्रेशन एंड अब्जॉर्प्शन। एग्जांपल्स देख ले सबका। स्क्वामस का एग्जांपल था हम लोग के पास तेरा वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सेक्स ऑफ एल्वियोलाई। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा था क्यूबॉइडल का, हम लोग ने देखा किधर किधर प्रेजेंट है क्यूबॉइडल वाला, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन एंड डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स। उसके बाद हम लोग ने देखा कॉलमनार वाले का एग्जांपल दैट इज स्टमक एंड इंटेस्टाइन। इतना पूरा याद रखना था, हो गया। फिर मैंने बोला स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ पे खत्म। यहाँ पे आता है अपना तेरा क्यूबॉइडल और कॉलमनार। क्या ना, अंडर को मॉडिफिकेशन अगर मॉडिफाई कर रहा है सीलिया बनाने के लिए तो सीलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। उसका एग्जांपल्स है फैलोपियन डक्ट और अपने पास एग्जांपल है ब्रोंक्यूल्स। यही जब मॉडिफिकेशन सिक्रीशन के लिए तो हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलेंगे। हमारे पास ग्लैंडुलर एपिथेलियम में एग्जांपल्स क्या आ जाएगा? सॉरी, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम को हमने दो में डिवाइड किया, एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर मतलब आइसोलेटेड सेल्स, मल्टीसेलुलर मतलब क्लस्टर ऑफ सेल्स। यूनिसेलुलर में हमारे पास एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कर्नल। फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल किसका अपन देख रहे हैं अभी? मल्टीसेलुलर का एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, इतना क्लियर? आगे आगे हम लोग ने देखा कि ग्लैंड जो है ना अपना बेस्ड ऑन द सिक्रीशन, तीन टाइप का सिक्रीशन होता है इसका, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन और है अपने पास हेटेरोक्राइन। एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल पूरा याद रख लो, म्यूकस, सलाइवा वगैरह वगैरह जो देखा था हम लोग ने। फिर एंडोक्राइन में सारे ग्लैंड्स आ जाएंगे एंडोक्राइन चैप्टर में जो पढ़ेंगे। और हेटेरोक्राइन में अपने पास एग्जाम्पल है पैनक्रियास का। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने देखा कि भाई कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब एक से ज़्यादा लेयर ऑफ, दो से ज़्यादा लेयर ऑफ सेल्स, मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं। इनका फंक्शन जो है प्रोटेक्शन करना अगेंस्ट स्ट्रेसेस। और वो स्ट्रेस केमिकल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। अब वो हम लोग का एग्जाम्पल देखना है, मतलब ये कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ कहाँ है, पूरा लोकेशन याद रखो। किधर किधर? बक्कल कैविटी में देखने मिलेगा, फेरिंग्स में देखने मिलेगा, इनर लाइनिंग डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, और तेरा डक्ट्स ऑफ पैनक्रियास का भी इनर लाइनिंग में देखने मिलेगा, ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन में देखने मिलेगा। इतना देख लिया था अपन ने। फिर उसके बाद हम लोग ने आज देखा जंक्शंस के बारे में। सेल जंक्शंस तीन तरीके के होते हैं कि अपने पास टाइट जंक्शन है, फिर उसके बाद एडहेरेंस है, गैप है। टाइट मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि स्टॉप करेगा लीकेज का। एडहेरेंस मतलब साथ में रखना, मतलब सीमेंटिंग का काम कर रहा है। तीसरा है गैप जंक्शन, पतली गली से निकलना, गैप से निकलना, मतलब ये ट्रांसफर ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। तो ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स समटाइम्स तेरा कभी कभी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को भी लेके जाता है। ठीक है, उसके बाद जंक्शन के बाद हमने देखा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि मोस्ट अबंडेंट होता है, वाइडली स्प्रेड होता है पूरे बॉडी में। उसके बाद देखा कि इसको कनेक्टिव बोलते हैं। इसको कनेक्टिव बोलते क्यों हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका काम है लिंकिंग या सपोर्टिंग करना। लिंक दो मसल्स को करता है, सपोर्ट ऑर्गन्स को करता है। तो सपोर्टिंग, लिंकिंग एंड सपोर्टिंग ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज, इतना देख लिया। उसके बाद बोला कि मैंने जो कनेक्टिव टिश्यू का जो सेल्स है वो सिक्रीट करते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स सिक्रीट करते हैं फाइबर्स जो कि बने हैं प्रोटीन से। कौन से? स्ट्रक्चरल प्रोटीन से। तो कनेक्टिव टिश्यू के जो सेल्स है सिक्रीट फाइबर्स विच आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड एज कोलेजन और इलास्टिन। फाइबर्स का इंपॉर्टेंस क्या है? स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी। उसके बाद देखा कि यही सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स फाइबर्स के साथ साथ कुछ और चीजें भी रिलीज करते हैं या सिक्रीट करते हैं। वो क्या सिक्रीट कर रहे हैं? मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स कॉल्ड एज मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट या एक्यूमुलेटेड बिटवीन द सेल्स एंड फाइबर्स। कनेक्टिव टिश्यू डन।
कनेक्टिव टिश्यू का इंट्रोडक्शन डन। उसके बाद मैंने बोला कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास 3 टाइप में मैंने ब्रॉडली क्लासिफाई किया, एक है लूजली कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक है अपने पास डेंस, एंड तीसरा है स्पेशलाइज्ड। लूज वाले में हम लोग ने दो चीज़ देखा, एरियोलर एडिपोस। हम लोग ने डेंस में 2 चीज़ देखा, रेगुलर इरेगुलर। सारे एग्जाम्पल याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग ने स्पेशलाइज्ड में क्या देखा, ब्लड, बोन एंड कार्टिलेज। जब मैं बात कर रहा हूँ लूज का, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का नाम लूज क्यों रखा, क्योंकि सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज। यहाँ पे ग्राउंड सब्सटेंस है वो सेमी फ्लूइड का होता है। ओके सर, क्लियर। और क्या देखा हम लोग ने सर, एडिपोस और इसके बारे में एरियोलर की बात करते हैं कि दोनों भी ना स्किन के नीचे है, एपिथेलियल के नीचे ही रहेंगे ना, एपिथेलियल तो सबसे बाहर है तो उसके नीचे ही रहेंगे, ठीक है। जब मैं एरियोलर का बात कर रहा हूँ, एरियोलर का बात कर रहा हूँ, तो एरियोलर जो है वो एपिथेलियल सेल टिश्यूज जो है उनको सपोर्ट करता है, तो उनका सपोर्ट फ्रेमवर्क में काम में आ रहा है। तो एरियोलर टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इट फंक्शंस एज ए सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर व्हाट, फॉर हुम, फॉर एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू हवा में तो नहीं है, उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी कौन, एरियोलर। उसके बाद हम लोगों ने एरियोलर में देखा कि 3 सेल्स होते हैं, एक फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स और एक मैक्रोफेजेस। फाइब्रोब्लास्ट का काम है फाइबर सिक्रेटिंग, तेरा मास्ट सेल्स का मैंने बोला एलर्जिक फंक्शन, और मैक्रोफेजेस का बोला मैंने सेल ईटिंग। एडिपोस में बात किया था हम लोग ने बीनीथ द स्किन, उसके बाद बोला हम लोग ने बीनीथ द स्किन के बाद हम लोग ने क्या बोला कि भाई ये फैट स्टोर करता है, एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स देगा तो उसको भी वो फैट्स में कन्वर्ट करके स्टोर करेगा, क्लियर। इसके बाद हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू देखा। डेंस कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास रेगुलर है और इरेगुलर है। रेगुलर और इरेगुलर किसके बेसिस पे, कि फाइबर्स का अरेंजमेंट कैसे किया है। अगर फाइबर्स को मैं प्रॉपरली रोज पैरेलल रोज में अगर अरेंज कर रहा हूँ तो मतलब क्या है, ये रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इरेगुलर का बात करूँ तो इरेगुलर में बराबर से किया नहीं है अरेंजमेंट, ओके। तो डेंस रेगुलर का एग्जाम्पल है अपने पास टेंडेंस एंड लिगामेंट। टेंडेंस मतलब क्या होता है, एक बोन। टेंडन के स्पेलिंग में एक बार ONES आया, मतलब एक बार बोन आ जाएगा, इतना याद रखना। ये तरीका है भाई, शॉर्ट ट्रिक है, जुगाड़ है, सस्ता जुगाड़ है। तो टेंडेंस के इसमें आगे हम लोग देख लिया, मसल और बोन के बीच में टेंडेंस होता है, लिगामेंट्स के बीच में, लिगामेंट्स किसके बीच में होता है, बोन्स और बोन्स के बीच में। उसके बाद हम लोगों ने डेंस इरेगुलर में बोला कि ये स्किन रीजन में पाया जाता है। लूज हो गया, डेंस हो गया, स्पेशलाइज्ड पे चलते हैं। स्पेशलाइज्ड में 2 चीज देखा हम लोगों ने, कार्टिलेज और बोन के बारे में देखा। कार्टिलेज और बोन दोनों का ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में पहले बात किया। कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो सॉलिड है और प्लायबल है। वही अगर मैं बोन का बात कर रहा हूँ, बोन का जो ग्राउंड सब्सटेंस है इट इज हार्ड एंड नॉन प्लायबल। बोन का ग्राउंड सब्सटेंस में कैल्शियम रिच है, तो रिच इन कैल्शियम एंड कोलाजन, बोन का ग्राउंड सब्सटेंस। इसके बाद कार्टिलेज के सेल्स को बोलते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स, बोन के सेल्स को बोलते हैं हम ऑस्टियोसाइट्स। बोन का सेल्स जो ऑस्टियोसाइट्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, लैक्यूने में, एक स्पेस है वहां पे प्रेजेंट है। तेरा जो कार्टिलेज है वो एम्ब्रियो स्टेज में, कार्टिलेजेस मोस्टली कार्टिलेजेस ऑफ एम्ब्रियो स्टेजेस आर कन्वर्टेड इनटू, या लेटर ऑन बन जाता है वो बोन्स, ठीक है। अडल्ट तक का तब तक बन जाता है। उसके बाद हमने देखा कि बोन्स जो है, कुछ बोन्स में बोन मैरो देखने मिलता है, और बोन मैरो में क्या था, इट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मतलब फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हम लोग देखते हैं, क्लियर। और बाकी बोन इज द फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी करता है। इतना देख लिया। इसके बाद कार्टिलेज का एग्जांपल्स रहेगा ना, कार्टिलेज का एग्जांपल, सो टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट। इसके बाद हमने बोला वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, मतलब हर एक वर्टिब्रा के बीच में। और हम लोग ने देखा कि भाई हैंड्स और लिम्स में देखने मिलता है, क्लियर। चैप्टर फिनिश, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर ये बिना देख के तुम्हारे दिमाग में वापस से एक रील की तरह चल रहा है, अगर तुम लोग बिना देख के बोल पा रहे हो, तुमसे तुम्हारा 360 कोई छीन नहीं सकता। इसके बाद क्या करना है, एक बार ये नोट्स लिख के निकालना है खुद के हाथों से। अगेन ये चीज़ याद रखना भाई, कि भाई इतिहास गवाह है, आज तक का हिस्ट्री में कोई भी बच्चा देखा नहीं जिसका खुद का हैंड रिटन नोट्स नहीं और उसका हो गया नीट। तो इतिहास गवाह है, जब तक तू अपने खुद के हाथ से नहीं लिखेगा तब तक देखो एग्जाम में मार्क्स नहीं दिखेगा। सिंपल है फंडा। तो हैंड रिटन नोट्स एनसीईआरटी एक बार रीड कर लो, हैंड रिटन नोट्स इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बस एमसीक्यू बुक सॉल्व कर लो, कोई भी जो भी तुम्हारे पास है। अगर एमसीक्यू बुक में इससे बाहर का कुछ क्वेश्चन दिख रहा है मतलब वो एनसीईआरटी के बाहर है, सिंपल। तो मैं मोस्टली ऐप में तुम लोग को ये लेक्चर भी मिल जाएगा, प्लस पीडीएफ भी मिल जाएगा हैंड रिटन नोट्स का, और तुम लोग को मैं प्रैक्टिस शीट भी दे दूंगा। तो ये तीनों चीज़ मिल जाएगा तुम लोग को ऐप में, ठीक है। यही पूरा हम लोग बायोलॉजी में पूरा चीज़ करने वाले हैं। यही बायोलॉजी में अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा पूरा, जूलॉजी, बॉटनी, इनफैक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी यही करेंगे, एक्टिव रिकॉल सेशन, ठीक है। अब तो भाई कुछ भी हो जाए, हम लोग को बायो में 360 चाहिए, फिजिक्स में 180 और केमिस्ट्री में 180, कुछ भी करके ट्राई करना है। ट्राई करना अपने हाथ में ना भाई, बाकी देखा जाएगा। क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, हैंड रिटन नोट्स करना है, खुद से बनाना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, और रोज सुबह के एक काम उठ के काम करना। अब ये तो सीरीज चल ही रहा है, जैसे ही ये 2-3 चैप्टर हो जाएगा तुम्हारा, सुबह उठ के सबसे पहले चीज़ तुमको क्या करना है, मिरर के सामने एक्टिव रिकॉल करना है।
मतलब बिना देख के पूरा चैप्टर को रील की तरह बोलना है, आंख बंद करके तुम लोग को पूरा एक फ्लो चार्ट चलना चाहिए। अगर चल रहा है भाई तो बेस्ट बेस्ट परफेक्ट कॉन्फिडेंस आएगा तुम लोग को, जो चाहिए, राइट कॉन्फिडेंस चाहिए एग्जाम क्रैक करने के लिए। एंट्रेंस एग्जाम है, आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर मोस्टली अपना ह्यूमन फिजियो करेगा, कुछ ना कुछ उठा लूंगा मैं, उस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।